गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आप सभी लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय हमारा पूरा विश्व नोवल कोविड-19 नाम की महामारी से जूझ रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। वर्तमान में हमारे भारतवर्ष में भी नोवल कोविड-19 के पेशेंट्स की संख्या, पॉजिटिव की संख्या लगभग 29,000 से ऊपर हो गई है, और जिसमें से 7,000 रिकवर भी हो गए हैं और 800 से कुछ ज़्यादा लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। आपको आरटीसी प्रभारी होने के नाते मैं आवश्यक दिशा निर्देश बताना चाहती हूँ कि आपको इससे क्या क्या सावधानियाँ बरतने की आवश्यकता है। इस बीमारी से आपको घबराना नहीं है, बल्कि आपको केवल प्रिकॉशन लेना है। सबसे पहले तो ये बीमारी, जैसा कि अभी तक पता चला है कि सबसे ज़्यादा केवल संक्रामक व्यक्ति के संपर्क में आने से होती है, या किसी व्यक्ति ने जो इससे संक्रामक था, जिसको संक्रमण था, उसने जिस किसी वस्तु को छू लिया है और आपने बाद में जाकर के उस वस्तु को, उन चीज़ों को छू लिया है, तो आपको भी संक्रमण हो सकता है। इसलिए आप साफ सफाई पर बहुत ध्यान दें। प्रतिदिन अपनी वर्दी को धुलें। जिस बैरक परिसर में आप रह रहे हैं उसकी साफ सफाई का ध्यान रखें। और जब आप ड्यूटी पर जाते हैं तो आपको पब्लिक से भी और आपस में भी फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन रखना है। डिस्टेंस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आपको मास्क लगाकर ड्यूटी करनी है, बिना मास्क की ड्यूटी पे नहीं जाना है। ड्यूटी के दौरान आपको ग्लव्स पहनने हैं। ड्यूटी के दौरान आपको ग्लव्स पहनने हैं, मास्क पहनना है, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन रखना है। इसके अलावा अगर कोई आपको सम्मानित करने के लिए फूल माला पहनाना चाहता है तो उसको प्रेम से, सम्मान के साथ मना कर दें कि इससे भी संक्रमण फैल सकता है। आप फूल मालाएं पहनने से आराम से मना कर दें। अगर ड्यूटी के दौरान कोई आपसे अभद्रता करता है तो आप उसके बदले में अभद्रता नहीं करेंगे, आप अपने उच्चाधिकारियों से शिकायत करेंगे। और ड्यूटी के दौरान जो भी कोरोना से संबंधित ड्यूटी जाने के लिए जा रहे हैं उनको आप जाने देंगे, चाहे वो अस्पताल के डॉक्टर स्टाफ हैं या फिर सफाई कर्मचारी हैं या पुलिस वाले हैं। पुलिस वाले आपके सादे में भी हो सकते हैं, वर्दी में भी हो सकते हैं, उनको जाने देंगे। अगर कोई अपने घर की आवश्यक वस्तुएं लेने जाता है तो आप जाने देंगे। लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जानबूझकर लॉकडाउन में बाहर निकलेंगे, लॉकडाउन तोड़ने के लिए, उनका उद्देश्य है लॉकडाउन को तोड़ना, उनको आप सख्ती से मना करेंगे। बिना किसी परवाह के उनको आप सख्ती से मना भी करेंगे। इधर मैंने ये देखा है कि जब से आप लोग ड्यूटी जाना स्टार्ट किए हैं तो कुछ बच्चे सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे हैं। आपको बता दूं कि पौष्टिक नाश्ता करने से आपका मेटाबॉलिक रेट बहुत अच्छा रहता है और दिन भर आप एनर्जेटिक रहते हैं। इसलिए नाश्ता ना करने की गलती कभी ना करें, नाश्ता जरूर करें। और इसके बाद भोजन करके तब आप ड्यूटी जाएंगे। और वैसे भी दिन में भी आप फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट जूस लेते रहेंगे ताकि आपका इम्यून सिस्टम बेहतरी से काम करे। और इम्यून सिस्टम मीन्स आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी तो आपका कोई बीमारी कुछ भी नहीं कर सकती है। कोरोना से ज़्यादातर उनको लॉस हो रहा है जो बड़े बूढ़े लोग हैं, या फिर जिनको पुरानी लंग्स की प्रॉब्लम है, या हार्ट की प्रॉब्लम है, या श्वास की बीमारी है। आप अभी सबसे यंग ब्लड ग्रुप पुलिस महकमे में, आपको इस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोरोना से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको अपना मनोबल अप रखना है। किसी भी कीमत पर आपको निगेटिव नहीं सोचना है, किसी भी कीमत पर आपको निगेटिव नहीं सोचना है। आप स्वस्थ रहिए और अपना इम्यून सिस्टम बरकरार रखने के लिए पौष्टिक डाइट करिए, किसी बात की टेंशन मत करिए, और समय समय पर गर्म पानी लेते रहें। नहीं तो जब आप ड्यूटी से वापस आते हैं आप अपने बैरक में गर्म पानी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको गर्म दूध में हल्दी का सेवन करना है। इससे हल्दी एंटीबायोटिक होती है, हल्दी आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर रखेगी और जो आप दिन भर परेड या ड्यूटी के दौरान थक जाते हैं उससे भी आपको राहत देगी। आप चाहें तो च्यवनप्राश भी ले सकते हैं, लेकिन याद रखना जो व्यक्ति जॉइंटिस का पेशेंट है वो दूध में हल्दी नहीं लेना है। इसके बाद सबसे लास्ट और सबसे बेहतर चीज़ है जिससे आप किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं कि आपकी विल पावर एकदम स्ट्रांग होनी चाहिए। विल पावर एकदम स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको कोई बीमारी नहीं होगी। इसी के साथ जय भारत, जय हिंद। और मैं उम्मीद करूंगी कि आप मेरे दिए गए सभी निर्देशों को अक्षरशः फॉलो करेंगे जिससे कि आप बेहतर सिपाही बन सकें।